करीम, अम्मा बाद। मुसाफिर आदमी जब सफ़र करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके लिए कुछ रियायत है। जब शरई सफ़र करे, अपनी बस्ती, चक या शहर के हुदूद से बाहर इतना मसाफत का सफ़र करे, 48 मील यानी 77 किलोमीटर का सफ़र हो, तो अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि 4 रकात वाली नमाज फ़र्ज़ 2 पढ़ेगा। इसको कसर कहते हैं, और ये कसर करना वाजिब है, इख्तियार नहीं है कि जब चाहे कसर कर ले, जब चाहे ना करे, ना, ऐसा नहीं हो। जब शरीर सफ़र करना चाहता है, एक है कि मामूली सा सफ़र है, 10-20 किलोमीटर है, यहाँ कसर नहीं करेगा। 77 किलोमीटर सफ़र हो तो फिर जैसे अपने शहर के बस्ती के हुदूद से बाहर निकलेगा, मुसाफिर शुमार हो जाएगा। तो 4 फ़र्ज़ 2 पड़ेगा। जो 2 हैं वो 2 ही रहेंगे, 3 हैं तो 3 ही रहेंगे। वित्र भी पूरे पढ़ने होंगे, और अगर सुनते पढ़ता है तो पूरी पढ़ेगा, उसमें कसर नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम से सफ़र में सुनते पढ़ना साबित है। ये नहीं कि आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ दी, कभी छोड़ी, पढ़ना भी साबित है। जब इत्मीनान है पढ़ ले। इलाह सुनन में कई रिवायात नकल की, पढ़ लेनी चाहिए, यही तो नफ़ा है। जब सफ़र शुरू किया तो कब तक सफ़र कसर करता रहेगा? जितने अरसे तक मुसाफिर रहेगा। अल्लाह ने रियायत दी है हमेशा के लिए। जितना अरसा भी इसको आते जाते लगे वो कसर करेगा। रोज़ाना अगर इसका सफ़र 77 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो रोज़ाना कसर करेगा। मसलन ड्राइवर है, वो सफ़र करता है रोज़ाना, इतना लंबा सफ़र करके वापस आता है, बेशक आता रहे, जब अपने शहर बस्ती के हुदूद से बाहर होगा तो कसर करेगा। अपने शहर का हुदूद बल्दिया का हुदूद समझे, बल्दिया के हुदूद से बाहर बाहर। और ये भी कि नमाज का वक़्त आखिर वक़्त देखा जाएगा कि नमाज के आखिरी वक़्त में मुकीम है, मुसाफिर है। ज़ोहर का वक़्त शुरू हुआ, इसने नहीं पढ़ी, आखिर वक़्त जब था तो ये घर में था, तब तो पूरी पढ़ेगा। या नमाज का वक़्त शुरू हो गया लेकिन घर पर था, नहीं पढ़ी, सफ़र शुरू कर दिया, आखिर वक़्त में ये सफ़र में था तो अब कसर करेगा। और याद रखें, अगर किसी ने जानबूझ के 4 पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी,
वाजिब का तारिक है, नमाज टूट जाएगी। तो अल्लाह ने रुख्सत दी है और लाजिम रुख्सत है। कुछ अहबाब ये करते हैं कि सफ़र में होते हैं, ख्याल करते हैं कि सफ़र में पढ़ना तो 2 ही पढ़नी पड़ेंगी, चलो कज़ा कर लेते हैं, घर में 4 पढ़ लेंगे। तो नमाज को कज़ा करके पढ़ना भी ये रियायत नहीं है, सदियों जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये रियायत नहीं है। सफ़र में पढ़ ले 2 पढ़ ले, नमाज कज़ा ना करे। ये सुस्ती करते हैं कुछ अहबाब, पूछते भी हैं। मुझे सफ़र में था, मैंने कहा यहाँ तो 2 पढ़नी पड़ेंगी, चलो घर में जाके 4 ही पढ़ लेंगे। ये मसला अपनी जगह, घर में नमाज कज़ा हो गई थी, सफ़र शुरू कर दिया, अब सफ़र में अदा करना चाहता है तो 4 ही करेगा। सफ़र में था, नमाज रह गई थी और घर में अदा करना चाहता है तो 2 ही करेगा। यानी जैसे जिम्मा में लगी, हज़र की घर की नमाज जिम्मा में लगी तो 4 ही लगी, सफ़र की जिम्मा में लगी तो 2 ही लगी। तो जैसी जिम्मा में लगी वैसी अदा करेगा। वो सफ़र में अदा करे या हज़र में अदा करे, जिधर भी करे। अगर किसी जगह जाना चाहता है, वहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता शरई सफ़र नहीं बनता, एक रास्ता जैसे शरई सफ़र बन जाता है तो इसका एतबार होगा जिस रास्ते से गया। मुख्तसर रास्ते से गया है तो वही हुक्म लगेगा कि कसर नहीं होगी। लंबे रास्ते से गया है तो फिर वो शरई सफ़र बन जाएगा, कसर इसके ज़िम्मा में लगेगी। जिस रास्ते पर सफ़र किया उस रास्ते का एतबार होगा। अभी अर्ज किया कि जो लोग हमेशा सफ़र में रहते तो वो हमेशा कसर करेंगे। ये नहीं कि मैं तो रोज़ाना जाता हूँ और रात को वापस आ जाता हूँ। बेशक आ जाए, लेकिन ये रियायत उसको हासिल है और वो इस रियायत पे अमल करेगा। वतन एक तो होता है वतन असली, एक होता है वतन इकामत। वतन असली तो यही है कि जहाँ अपनी रिहाइश है, घर है, माँ बाप है, सामान है, सब कुछ है, इसका वतन असली है। जब यहाँ पहुँचेगा तो नमाज पूरी पड़ेगा, जब यहाँ से शरई सफ़र करेगा तो ठीक है, फिर कसर करेगा। एक होता है वतन इकामत, कहीं मुलाजमत है या कहीं पढ़ना पढ़ाना है तो उसका वतन तब बनेगा कि 15 दिन रहने की नीयत भी करे और एक मर्तबा 15 दिन ठहरे भी, फिर इसका वतन बनेगा। फिर जब वहां पहुंचेगा अब नमाज पूरी पड़ेगा। वतन इकामत 15 दिन ठहरने की नीयत भी करे,
सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं, एक मर्तबा 15 दिन ठहरे भी फिर बेशक हर हफ्ते वापस आ जाता, तब वो उसका वतन इकामत बनेगा। जब वहाँ पहुँचेगा तो ठीक है, नीयत भी बाकी, कुछ ना कुछ मुख्तसर सा सामान भी वहाँ पड़ा है, एक चादर तक क्यों ना हो, तो इसका वतन वो रहेगा। वतन असली एक भी बन सकता है, कई भी बन सकते हैं। एक जगह भी मुस्तकिल सामान है, रिहाइश है, दूसरी जगह भी है। रहीम यार खान भी अपना मकान रिहाइश रखी हुई है, लाहौर भी रखी हुई है। वहाँ जाता है, वहाँ ठहर जाता है, यहाँ आता है, यहाँ ठहर जाता है। तो दो वतन असली हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। वतन इकामत, जब वहाँ से नीयत ख़त्म की, सामान उठा लिया, वह वतन ख़त्म हो जाएगा। जब कभी वहाँ गए तो फिर नमाज कसर करनी पड़ेगी, उसका वतन नहीं रहेगा। वतन असली मसलन रहीम यार खान था, बस इरादा किया कि रहीम यार खान को अलविदा कहते हैं, छोड़ दिए। फिर जब कभी यहाँ चक्कर लगाने के लिए आएगा तो उसका वतन नहीं है, अब नमाज कसर करेगा। ये उस वक़्त है कि जब अकेले नमाज पढ़े तो 4 वाली 2 पढ़ेगा। अगर मकामी इमाम के पीछे पढ़ता है फिर तो 4 ही पढ़ेगा, फिर तो उसकी नीयत के पीछे होगा, वो 4 पढ़ेगा, ये भी 4 पढ़ेगा। जिस जगह से सामान वामान सब कुछ उठा लिया, नीयत भी ख़त्म कर ली, वो वतन ख़त्म हो जाएगा। कई जगह ऐसा होता है कि वो सिर्फ नीयत करते हैं कि 15 दिन हो गए जी मैं यहाँ रहूँगा। ये जुबान से तो कह सकता है, दिल तो नहीं मानेगा। दिल दिमाग को तो पता है कि ठहरना तो है ही नहीं। तजर्बा भी यही है कि जब कभी कोई झूठ बोलता है वो जुबान से बोलता है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। दिल जब भी बोलेगा सच बोलेगा। जिस जगह मुलाजमत की है, सिर्फ गए और आए या 15 दिन नहीं ठहरे तो इसका वतन नहीं बनेगा, बेशक 50 साल वहाँ रहे। वहाँ नीयत के साथ ठहरना शर्त है, वो ठहरेगा तब तो काम चलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की समझ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।